कर्नाटक के शिवमोगा में जिस प्रकार से बजरंग दल कार्यकर्ता की छलपूर्वक उसकी हत्या कर दी गई है, और ये हत्या कोई प्रदेश या देश में पहली घटना नहीं थी। इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं, जैसे उत्तर प्रदेश में ही कमलेश तिवारी, निकिता तोमर, रिंकू गुप्ता और पश्चिम बंगाल में प्रकाश बंधु, इस तरह से आप देखेंगे तो एक बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट बनी हुई है। जो भी इन जिहादियों की या जिहादियों की मानसिकता के विरोध में खड़ा होने का थोड़ा सा भी प्रयास करता है, तो इन सब लोगों का एक उद्देश्य होता है, एक जिहादी इनकी मानसिकता है कि किस प्रकार से उनकी छलपूर्वक हत्या कर दी जाती है। स्कूल शासन ने भी निज़ाम मुद्दे पर एक यूनिफॉर्म का प्रोटोकॉल बनाया था और उन्होंने ये भी कहा कि ना ही हिजाब को अलाउड है, ना ही गमछे को अलाउड है। उसके बावजूद भी बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या की गई। किस तरीके से बजरंग दल पूरे हिंदुस्तान में इस मुद्दे को रख रहा है? देखिए, शैक्षणिक संस्थानों का अपना एक यूनिफॉर्म कोड होता है, और वो यूनिफॉर्म कोड में कोई भी विद्यार्थी जा रहा है, उससे हमको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। मगर अगर उस यूनिफॉर्म कोड को हटा करके उसमें जबरन कोई हिजाब, बुर्का या इस प्रकार की कोई पद्धति को संचालित करके जिसमें कि उस क्षेत्र में या शैक्षणिक संस्थान में बाहर से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को, हिंदू विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है, और उन हिजाबों की आड़ में आप देखेंगे अभी भी कर्नाटक में कई लोग पकड़े गए जो कि हिजाब की आड़ में कुछ पुरुष निकले गए हैं। तो हिजाब का मुख्य उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से हिजाब की आड़ में पुरुषों को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को और हिंदुत्व विरोधी गतिविधियों को उन शैक्षणिक संस्थानों के अंदर प्रवेश कराया जाए, और उनके माध्यम से उन शैक्षणिक संस्थानों का जो भी शांति से पूर्वक उनका चल रहा है, उन सबको भंग करने का प्रयास किया जाता है। लगातार बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे हमले हो रहे हैं, लगातार उनकी हत्याएं हो रही हैं। इसके विरोध में क्या हिंदुस्तान में बजरंग दल प्रदर्शन करेगा कि सिर्फ कानपुर में प्रदर्शन कर रहा है? क्या इसकी गूंज सरकार तक पहुँचाई जाएगी? जी बिल्कुल। आज 23 फरवरी के दिन कानपुर नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन रखा गया है। और जिस प्रकार से आपने भी यह बात बोली कि बजरंग दल कार्यकर्ता निरंतर गौ सेवा, राष्ट्र सेवा, देश सेवा और समाज सेवा की भावना लेकर के समाज में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं, और इसीलिए वो लोग एक टारगेट बना करके, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को एक टारगेट बना करके पूरे हिंदू जनमानस को भयभीत करने का या विधर्मियों का और जिहादी मानसिकताओं का प्रयास रहता है, जिसको कि बजरंग दल कार्यकर्ता कभी भी सफल नहीं होने देगा। क्या ये कोई चुनावी फंडा तो नहीं है विपक्ष का कि जिससे ये भड़काने का हो कि अभी तीसरे चरण का चुनाव खत्म हुआ है, चौथे चरण का चुनाव आज चल रहा है, आगे हिंदू मुस्लिम बवाल कराने का विपक्ष का ये कहीं कोई फंडा तो नहीं? देखिए, निश्चित तौर पे जहाँ पर जो भी कुछ दिन पहले मुस्कान का या जो भी हिजाब का वीडियो वायरल हुआ, तो आप देखेंगे उस वीडियो के पीछे 4-5 मीडिया कर्मी या वीडियो लेकर, कैमरा लेकर के लोग उसकी फोटोग्राफी कर रहे थे। और यदि कोई लड़की विद्यालय में जाती है तो उसके पीछे निश्चित तौर पे कैमरा वाले होना संभव नहीं है। यदि वहाँ पर कैमरामैन 3-4 कैमरे वाले या और बाहर से लोग गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो पूरा सुचारू रूप से, सुनियोजित ढंग से वो पूरा एक प्रक्रिया चलाई गई और टूल किट के रूप में इसको इस्तेमाल किया गया है। हेमंत सेंगर, जिला विश्व हिंदू परिषद कानपुर पूर्व। आज का ये विरोध प्रदर्शन का मकसद क्या है? क्या संदेश देना चाहते हैं भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के उन लोगों को जो सरकार चला रहे हैं? महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन के द्वारा हम उनसे सविनय अवगत करना चाहते हैं कि विगत 20 फरवरी को कर्नाटक के शिवमोगा में हमारे सक्रिय कार्यकर्ता के धर्मवीर वर्षा की जिहादियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके फलस्वरूप पूरे भारतवर्ष का हिंदू जनमानस बहुत ही अत्यंत क्रोधित और व्यथित है। हम उनसे ये मांग करते हैं, जो भी इसमें दोषी हैं उनको पकड़कर उनको तुरंत शीघ्र से शीघ्र फांसी की सजा दी जाए। नहीं, हिजाब जो मुद्दा चल रहा था, जिस मुद्दे को लेकर उस बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या हुई है, क्या ये मुद्दा बजरंग दल उठाएगा कि हिजाब की कोई स्कूल में जरूरत नहीं है, स्कूल में एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए, फिर भी ये मुद्दा उठाया गया और उसकी वजह से बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या हुई? देखिए, प्रत्येक संस्थान की अपनी एक मान्यता होती है, मान्यता के अनुसार हमें अपना यूनिफॉर्म को धारण करना चाहिए। जबरदस्ती धार्मिक भावनाओं को भड़काने का कार्य कोई भी समझ न करे, क्योंकि भारतवर्ष सभी धर्मों में सभी धर्म के व्यक्ति लोग रहते हैं और सबको अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, पर जबरदस्ती भावनाओं को भड़काने का काम न किया जाए। क्या बजरंग दल सिर्फ कानपुर में प्रदर्शन कर रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन होगा? ये आज 23 फरवरी को पूरे भारतवर्ष में विश्व हिंदू बजरंग दल के माध्यम से हर जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसका क्या सरकार से क्या आपको मांग है, यहाँ प्रशासन से क्या मांग है आपको? कई वर्षों से हमारे कार्यकर्ताओं को जिहादियों द्वारा टारगेट करके उनकी मृत्यु की जा रही है, उनको मारा जा रहा है। हम ये सरकार से मांग करते हैं, देखिए हिंदू समाज, हम लोग समतामूलक और समृद्ध समाज के निर्माण के चक्कर में हिंदू समाज कमजोर होता जा रहा है।
पर पूरे भारतवर्ष का नौजवान आज बहुत क्रोधित है, पर ये हिंदू समाज इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम भारत सरकार से मांग करते हैं जो भी इसमें दोषी पाए गए उनको कठिन से कठिन शीघ्र से शीघ्र फांसी सजा दी जाए। अच्छा, विपक्ष ये इल्जाम लगाता है कि हिजाब तो उनका हक है, हिजाब तो कुरान में लिखा हुआ है, क्या इसको किस तरीके से जवाब देंगे विपक्ष को? हिजाब का हमारा विरोध नहीं है, ये उनकी मान्यताएं हैं, वो क्या वस्त्र पहनते क्या नहीं पहनते, पर स्कूलों में कॉलेजों में वहाँ के जो यूनिफॉर्म कोड है उसके अनुसार ही हम सबको भारतवर्ष में रहना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने बताया कि हिजाब मुद्दे से हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन स्कूल की एक ड्रेस होती है, एक यूनिफॉर्म होती है, एक प्रोटोकॉल होता है जिससे जरूर धारण करना चाहिए, जिसे जरूर पूरा करना चाहिए। और यहाँ जोरदार प्रदर्शन देख सकते हैं आप विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा जो कार्यकर्ता की हत्या हुई है उसके विषय में पूरे भारत देश में ये मांग है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए। कैमरामैन सूरज के साथ दिवाकर पाठक, भारत ए टू जेड से।